मंतव्य तो ये था कि राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था मैं कल, तो वो उनको सौंपना था, वो सौंपा और उसके बाद फिर मैडम का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी, राहुल जी भी थे, वेणुगोपाल जी भी थे, वहीं उनका आशीर्वाद लेना था, इसलिए आए उनके साथ। उनकी तरफ से क्या मैसेज मिला आपको? बड़ी जीत है, हर जगह चर्चा का विषय है, आपने सीधे स्मृति ईरानी को हराया है, वहाँ से बड़े मार्जिन के साथ हराया है, तो क्या मैसेज उनकी तरफ से था? नहीं, उनकी तरफ से था कि जैसे हम्बल आप हो ऐसे ही हम्बल रहना है आगे के लिए भी, कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनकी तरफ से और मैं उसका उन निर्देश का पालन करूँगा। ठीक है, अभी अमेठी का समस्त वोटर जिन्होंने मेरे को मत दिया या नहीं दिया, तमाम मैं सबका एमपी हूँ, मैं सबके काम करूँगा। क्या प्लान है आपका अमेठी के लिए इतनी बड़ी जीत के बाद? क्योंकि जिस तरह से हार हुई है स्मृति ईरानी की, आप किस तरह से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि बड़े लीडर के हारने के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। नहीं, देखिए, जो जब जीत होती है तो इसके साथ जिम्मेवारी भी आती है, तो जिम्मेवारी मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ की जनता के साथ अगर मैं मिल के काम करूँगा तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। जब मैं उनके मन की बात सुनूंगा, मेरा कोई भी प्लान होगा, अमेठी की जनता को बिना इन्वॉल्व किए कोई प्लान नहीं होगा। आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? नहीं, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मतलब कि ग्रेजुअली इतनी बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि 13-14 राउंड के बाद मेरे को लगा कि ये 1.5 पार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर राउंड में हम कोई राउंड नहीं हारे। ठीक है, तो उससे लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्शनरिंग ही कराता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को ये था कि हो जाएगा काम। इंडिया अलायंस जिस तरह से जितनी सीट्स मिली हैं, क्या आप गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है? क्या बातचीत चल रही है? ये तो मेरा प्रश्न नहीं है, हाईकमान डिसाइड करेगी। मंतव्य तो ये था कि राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था मैं कल, तो वो उनको सौंपना था, वो सौंपा और उसके बाद फिर मैडम का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी, राहुल जी भी थे, वेणुगोपाल जी भी थे, वहीं उनका आशीर्वाद लेना था, इसलिए आए उनके साथ। उनकी तरफ से क्या मैसेज मिला आपको? बड़ी जीत है, हर जगह चर्चा का विषय है, आपने सीधे स्मृति ईरानी को हराया है, वहाँ से बड़े मार्जिन के साथ हराया है, तो क्या मैसेज उनकी तरफ से था? नहीं, उनकी तरफ से था कि जैसे हम्बल आप हो ऐसे ही हम्बल रहना है आगे के लिए भी, कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनकी तरफ से और मैं उसका उन निर्देश का पालन करूँगा। ठीक है, अभी अमेठी का समस्त वोटर जिन्होंने मेरे को मत दिया या नहीं दिया, तमाम मैं सबका एमपी हूँ, मैं सबके काम करूँगा। क्या प्लान है आपका अमेठी के लिए इतनी बड़ी जीत के बाद? क्योंकि जिस तरह से हार हुई है स्मृति ईरानी की, आप किस तरह से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि बड़े लीडर के हारने के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। नहीं, देखिए, जो जब जीत होती है तो इसके साथ जिम्मेवारी भी आती है, तो जिम्मेवारी मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ की जनता के साथ अगर मैं मिल के काम करूँगा तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। जब मैं उनके मन की बात सुनूंगा, मेरा कोई भी प्लान होगा, अमेठी की जनता को बिना इन्वॉल्व किए कोई प्लान नहीं होगा। आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? नहीं, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मतलब कि ग्रेजुअली इतनी बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि 13-14 राउंड के बाद मेरे को लगा कि ये 1.5 पार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर राउंड में हम कोई राउंड नहीं हारे। ठीक है, तो उससे लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्शनरिंग ही कराता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को ये था कि हो जाएगा काम। इंडिया अलायंस जिस तरह से जितनी सीट्स मिली हैं, क्या आप गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है? क्या बातचीत चल रही है? ये तो मेरा प्रश्न नहीं है, हाईकमान डिसाइड करेगी।